भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर आज शिमला में ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली आक्रमण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए CPIM के राज्य सचिवालय सदस्य राकेश सिन्हा तथा जिला कमेटी सदस्य अमित और विवेक कश्यप ने कहा कि ईरान की संप्रभुता पर हुआ हमला वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र को लगातार युद्ध और अस्थिरता की ओर धकेला जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता और मेहनतकश वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन में पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान, राज्य कमेटी सदस्य जगत राम, विजय कौशल, राम सिंह, फाल्मा चौहान, कमल, राम प्रकाश, विवेक नेहरा, प्रवेश, तिलकराज, पूर्ण ईश्वर, दुष्यंत, दुशांत, दीपराम, सीताराम, उमा और निशा सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर एक जनमत बन रहा है कि ये जो आज छठा दिन युद्ध का हो गया है, इसको किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, शांति और अमन को बहाल किया जा सकता है। हम बड़े दुख से कह रहे हैं, हमारी देश की परंपरा ये रही है, हम पीड़ित के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, हम साम्राज्य विरोधी रहे हैं। हमारा इतिहास 300 वर्ष का है, जिसमें हमने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग पैदा किए जिन्होंने शहादत दी साम्राज्यवाद के खिलाफ। आशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आजाद तो आप जानते हैं, जब आखिरी गोली बची थी तो आखिरी गोली उन्होंने अपने सिर पर लगाई, वो साम्राज्यवाद के अधीन नहीं आए। तो इसलिए हमारे देश की परंपरा ये रही है। लेकिन भारी मन से हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने न केवल वहां पर नेतन्याहू को मिलने गए, जबकि नहीं जाना चाहिए था, चलो चले गए, लेकिन आज छठा दिन युद्ध का हो गया है। 1000 से अधिक लोग इस युद्ध में मर गए हैं। 169 महिला बच्चियां मर गई और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ना कोई खंडन किया, ना कोई बयान दिया। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता विदेश नीति रही है, प्रधानमंत्री नहीं तय कर सकते हैं, ये देश के अवाम ने तय किया है, देश की लड़ाई ने तय किया है कि हम हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो पीड़ित के साथ होगा और जो साम्राज्यवादी विरोधी होगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान वहां तो होने वाला है, लेकिन हमारे देश में होने वाला है। कहां से तेल आएगा? ईरान तो हमारा मित्र देश था, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ। जब पाकिस्तान में 1994 में यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लाया कि कश्मीर का फैसला हो, तो ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ। आज शर्म आती है हमें इस बात को बोलते हुए कि हमारा प्रधानमंत्री वो उनके साथ खड़ा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। ये सबसे दुखद बात है। इसलिए हमारी पार्टी व्यापक एकता को कायम करते हुए हम एक ऐसा जनमत इस देश के अंदर पैदा करना चाहेगा जो पुरानी परंपराओं को जिंदा रखेगा। हम याद दिलाना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री महोदय को, यही साम्राज्यवादी थे जिन्होंने 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में गोलियां दागकर देश की जो आजादी की लड़ाई चल रही थी उनको खून में डुबा दिया था। और आज शर्म तरीके से आप साम्राज्यवाद के साथ खड़े हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सारा कार्यक्रम एक जनमत को पैदा करने का है। हमारी आवाज छोटी हो सकती है, हमारी आवाज ये
आगे तक नहीं पहुंच पाती होगी, लेकिन हम इस बात के लिए क्लियर हैं कि हम देश के अंदर एक ऐसा जनमत पैदा करेंगे जिससे तीसरा महायुद्ध बचे और आने वाले समय के लिए जो बहुत नुकसान हमारे देश को होने वाला है उससे भी हम बच पाए।